हम 1857 की जंग आज़ादी के बाद से मरे हुए थे, सोए हुए थे, ठीक है। अबाउट 100 साल बाद हमें थोड़ी सी वो बेदारी हुई तो 1947 में हमने पाकिस्तान अलग करवा लिया, ठीक है। इस वक्त हमारी कौम जो है ना उसको ट्रंकुलाइजर दे के बेहोश किया गया हुआ है, ठीक है। हम में इस वक्त सेल्फ रिस्पेक्ट कोई भी नहीं है, हम में अपने यानी वो कहते हैं ना इज्जत नफ्स, वो ख़त्म हो चुकी हुई है। हाँ, जिस दिन हमें इज्जत नफ्स जाग गई उस दिन 2 मिनट का काम है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। डिजिटल मैगजीन के साथ मैं हूं अदनान नजूम। नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूं F9 पार्क में, जिसमें इमरान खान ने कॉल दी है कि महंगाई के खिलाफ हर बंदा एहतजाज के लिए निकले। यहाँ पे लोग मौजूद हैं, आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, अल्लाह का करम। आप सुनाएं कैसे हैं? सर क्यों आए हैं यहाँ? सर देखें, यही लोग जो आज गवर्नमेंट में इम्पोर्टेड गवर्नमेंट जो बैठी हुई है, जब खान साहब की हुकूमत थी ये उस वक्त शोर मचा रहे थे महंगाई होगी, ठीक है। उस वक्त ना तो इन्हें आलमी महंगाई नज़र आ रही थी, ना ही वहाँ पे इन्फ्लेशन नज़र आ रही थी, ठीक है। लेकिन जिस वक्त से खान साहब की गवर्नमेंट को इन्होंने एक इम्पोर्टेड साजिश के थ्रू हराया, ठीक है। आज आप देख लें पेट्रोल की कीमत 120 रुपये ऊपर चली गई, साथ ही 55 रुपीज़ आज समरी चली गई है, ठीक है। हमें तो इन्होंने बेच के रख दिया है। एक तो ये होता है ना कि हाँ हमें इन्होंने महंगाई दी हो, इन्होंने पूरी कौम को बेच दिया है, बल्कि पाकिस्तान को बेच दिया है। तो आज तो हम निकले हैं अपने हक की खातर। यहाँ पे देखिए खान साहब का एक ही एजेंडा है, निकलो पाकिस्तान की खातर, बस। और हमारे लिए कोई एजेंडा नहीं है, हमें वही बंदा कबूल है जो पाकिस्तान के साथ मुखलिस है। नून लीग वाले भी महंगाई के खिलाफ निकले थे, आप भी महंगाई के खिलाफ निकले? सर देखें, नून लीग वाले महंगाई के खिलाफ नहीं निकले थे, ये महंगाई मार्च किया था। सर नाम महंगाई मार्च था। अगर महंगाई मार्च के नाम पे निकले होते तो वो कीमतों की बात करते। उनका एक ही एजेंडा था कि खान की गवर्नमेंट को हटाया जाए, ठीक है। महंगाई मार्च में उन्होंने मुझे बताया ना, महंगाई मार्च में उन्होंने कौन सा वहाँ पे आके एक तकरीर की कि इस चीज़ की कीमत बढ़ गई, इस चीज़ की कीमत बढ़ गई, ठीक है। महंगाई की अगर वो बात करते तो वो आलमी मईशत को मद्देनज़र रखते, ठीक है। आज हम निकले हैं तो महंगाई आज है कहाँ पे। 4 रुपये अगर पेट्रोल की कीमत में इजाफा होता था तो उन्होंने एक झंडा लगा दिया था महंगाई मार्च। आज जिस वक्त 120 रुपये पिछले 2 महीनों में बढ़ चुका है, तो क्या उस वक्त महंगाई नहीं है? अच्छा मुझे ये बताएं, इमरान खान को किसने बाहर किया? सर सबसे मेन थिंग वही जो कि अमरीकी गुलाम हैं, ठीक है। कहते हैं एक बाढ़ जो है ना वो पूरा खेत खा जाती है। अब बाढ़ कौन सी है ये सबके सामने है, ठीक है। अगर हम इतने ही मुखलिस होते तो हम कम से कम अमेरिका के खिलाफ अपनी कौम के साथ खड़े होते, ना कि हम पीछे बैठ के ये कहते कि हमें उसमें ना घसीटो सियासत में। जब आपको सियासत में नहीं घसीटना तो आप रोज़ाना आके क्लेरिफिकेशन किस लिए दे रहे हैं? देखिए मैं अगर आप इन्वॉल्व नहीं है किसी काम में, ठीक है, तो आप तो चुप होकर बैठ जाएंगे। लेकिन अगर आप ही इन्वॉल्व हैं तो जिसके सामने बात आ रही है कि हाँ जी ये हो गया, तो आप जिसकी कहते हैं ना चोर की दाढ़ी में तिनका, तो वही आके कहते हैं नहीं जी मैं तो एक काम नहीं किया। तो क्या समझते हैं आगे क्या होने वाला है पाकिस्तान? सर देखें, अगर हमारी कौम जाग गई, एक दफ़ा जागी थी। कौम कैसे जागेगी? जब पेट्रोल महंगा होता है तो वो रात को लाइनें लग जाती हैं ताकि हम पेट्रोल भरवाएं। यही बात है, यही बात मैं करने लगा हूँ कि इलामा इकबाल और कायद-ए-आज़म की कोशिशों के बाद, उनकी कोशिशें जो थी, हम 1857 की जंग आज़ादी के बाद से मरे हुए थे, सोए हुए थे, ठीक है। अबाउट 100 साल बाद हमें थोड़ी सी वो बेदारी हुई तो 1947 में हमने पाकिस्तान अलग करवा लिया, ठीक है। इस वक्त हमारी कौम जो है ना उसको ट्रंकुलाइजर दे के बेहोश किया गया हुआ है, ठीक है। हम में इस वक्त सेल्फ रिस्पेक्ट कोई भी नहीं है, हम में अपने यानी वो कहते हैं ना इज्जत नफ्स, वो ख़त्म हो चुकी हुई है। हाँ, जिस दिन हमें इज्जत नफ्स जाग गई उस दिन 2 मिनट का काम है।